आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने गन्ना किसानों के लिए 305 रुपये फी क्विंटल की अब तक की सबसे ज्यादा माकूल और मुनाफा बख्श कीमत की मंजूरी दी है। सरकार मोटर गाड़ियों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की खातिर मुल्क में टोल प्लाजा मराकज की जगह नई टेक्नोलॉजी का निजाम शुरू करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में कांग्रेस की जेर मिल्कियत यंग इंडियन कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया है। मरकजी सरकार ने 5 अगस्त से 15 तक सभी जेर तहफ़्फ़ुज़ यादगारी तारीखी इमारतों में लोगों के मुफ्त दाखिले का ऐलान किया है। अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के तारीखी दौरे के बाद जनूबी कोरिया पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीका ताइवान और दुनिया के दीगर हिस्सों में जमहूरियत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की जूडो खिलाड़ी तुलिका मान ने चांदी का तमगा जीता है। सौरभ घोषाल स्क्वैश में इनफरादी तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में श्रीमद राजचंद्र मिशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी वलसाड़ जिले में धरमपुर के मुकाम पर श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। 250 बिस्तरों वाले मुख्तलिफ अमराज के खुसूसी शोबे पर मुश्तमिल अस्पताल में जदीद तर्ज का तिब्बी बुनियादी ढांचा दस्तयाब है, जिसके जरिए खासतौर पर जनूबी गुजरात खित्ते के लोगों को आलमी मेयार की मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। वजीर आजम धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र मवेशी अस्पताल का संगे बुनियाद भी रखेंगे। 150 बिस्तरों वाला ये अस्पताल तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। जनाब मोदी खवातीन के लिए श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर 40 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। इसमें 700 से ज्यादा कबायली खवातीन को मुलाजमत दी जाएगी और हजारों दीगर खवातीन को भी रोजी रोटी फराहम की जाएगी। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक गन्ने की फसल के लिए माकूल और मुनाफा बख्श कीमत की मंजूरी दी है। काबीना कमेटी ने गन्ना किसानों के लिए 305 रुपये फी क्विंटल की अब तक की सबसे ज्यादा माकूल और मुनाफा बख्श कीमत की मंजूरी दी है। 2022-23 के शक्कर सीजन के लिए मुनाफा बख्श कीमत 2021-22 के मौजूदा शक्कर सीजन के मुकाबले 2.6% ज्यादा है। गन्ने की काश्त करने वालों के लिए यकीनी कीमत की खातिर गन्ने की माकूल और मुनाफा बख्श कीमत तय की जाती है। इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके जेर किफालत अफराद को फायदा होगा। साथ ही शक्कर मिलों में काम करने वाले और मुताल्लिका सरगर्मियों से वाबस्ता 5 लाख कारकुनों को भी फायदा होगा। पिछले 8 साल में हुकूमत ने माकूल और मुनाफा बख्श कीमत में 34% से ज्यादा का इजाफा किया है, जिसका मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक दस्तयाब है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सारिफीन के उमूर, खुराक और तक़सीम आम्मा के वजीर ममलिकत साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बात से इनकार किया कि मुल्क में अनाज का स्टॉक पिछले 15 साल की सबसे कम सतह पर है। उन्होंने कहा कि साल 2013 से पूरे मुल्क में मुस्तहिक अफराद के लिए सरकारी निज़ाम तक़सीम पर अमल किया जा रहा है, जिसके दायरे में तकरीबन 81 करोड़ 35 लाख अफराद आ चुके हैं। लोकसभा ने मरकजी यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 को पास कर दिया है, जिसमें 2009 के मरकजी यूनिवर्सिटी कानून में तरमीम करके मुख्तलिफ रियासतों में मरकजी यूनिवर्सिटियां कायम करने की बात कही गई है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐवान ज़ेरी में बिल पेश किया, जिसमें बड़ोदरा में कायम डीम्ड यूनिवर्सिटी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को गति शक्ति विश्वविद्यालय में तब्दील करने की बात कही गई है, जो कि एक मरकजी यूनिवर्सिटी होगी।
پارلیمنٹ نے کھیلوں میں ممنوعہ دواؤں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق قومی بل 2021 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے متفقہ طور پر اسے منظور کر لیا۔ لوک سبھا مذکورہ بل پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ مذکورہ بل کی روح سے کھلاڑیوں، معاون اہلکاروں اور دیگر افراد کے لیے ممنوعہ دواؤں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ راجیہ سبھا میں بل پیش کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ اس بل کا مقصد کھیلوں سے وابستہ افراد کے مفادات کا تحفظ کرنا اور کھلاڑیوں کو ممنوعہ دواؤں کے استعمال سے متعلق معلومات بہم پہنچا کر ان کی مدد کرنا ہے۔ کل ملا کے سر اس سے کھیل اور کھلاڑیوں کو لابھ ملے گا، کیونکہ سر اگر کوئی بھی ویکتی ڈوپ کرتا ہے اور وہ پایا جاتا ہے ٹیسٹ میں، نہ کیول اس کی بھاگیداری ختم ہو جاتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے ایک میڈل جیتنے کی سنکھیا بھی اس درشٹی سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جاگروکتا بھی بڑھے، ٹیسٹنگ بھی ہو، سویدھائیں بھی بڑھے، تو کھیل اور کھلاڑیوں کے ہت میں اس بل کو لایا گیا ہے۔ سرکار موٹر گاڑیوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی خاطر ملک میں ٹول پلازہ مراکز کی جگہ نئی ٹیکنالوجی شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نیا نظام اگلے 6 مہینے میں شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار چنگی وصول کرنے کی خاطر سیٹلائٹ پر مبنی نظام استعمال کرتے ہوئے فاسٹ ٹیگ کی جگہ GPS شروع کرنے والی ہے۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سرکار چنگی وصول کرنے کے لیے بہترین تکنیک کا انتخاب کرے گی اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک اہم بل پیش کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ٹول پلازہ مراکز پر لوگوں کی ٹریفک جام سے راحت پہنچانے کی خاطر یہ نظام اہمیت کا حامل ہے۔ جناب گڈکری نے یہ بھی کہا کہ فاسٹ ٹیگ شروع کیے جانے کے بعد سے چنگی کی وصولیابی بڑھ کر 120 کروڑ روپے یومیہ ہو گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نئی دلی میں ہیرالڈ ہاؤس میں ینگ انڈین دفتر کو سیل کر دیا ہے۔ ایجنسی نے ہدایت دی ہے کہ اس کی پیشگی اجازت کے بغیر اسے نہیں کھولا جائے گا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس کارروائی سے ایک دن پہلے ایجنسی نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس میں 12 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی انجام دی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کانگریس کی پروموٹ کردہ ینگ انڈین پرائیویٹ لمیٹڈ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہی ہے اور نیشنل ہیرالڈ اخبار اس کی ملکیت تھا۔ تلنگانہ کی گورنر تمل سائی سندر راجن نے ریاست کی مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ کے مسائل کو سمجھنے کی خاطر ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے طلبہ کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل متعلقہ حکام کے نوٹس میں لائیں گی اور ان کا حل تلاش کیا جائے گا۔ محترمہ سندر راجن نے طلبہ سے کہا کہ وہ آزادی کے امرت مہوتسو تقریبات کے تحت ہر گھر ترنگا پروگرام میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیں۔ گورنر نے طلبہ کو قومی پرچم تقسیم کیے اور ان پر زور دیا کہ وہ 13 سے 15 اگست تک اسے اپنے گھروں پر لہرائیں۔ اب ہر گھر کی چھت پر شان سے پھہرے گا ترنگا، گنگنائے جائیں گے نو وکاس کے گیت، آن بان شان کا پرتیک راشٹر دھوج ترنگا۔ آئیے آزادی کے امرت مہوتسو کے پاون اوسر پر اس سوادھینتا دیوس ہر گھر پھہراتے ہیں ترنگا اور لیتے ہیں بھویہ اور سشکت بھارت کے نرمان کا سنکلپ۔ آئیے ہر گھر پھہرائیں ترنگا۔ سرکار نے ملک بھر میں 5 اگست سے 15 اگست تک تاریخی جگہوں اور عمارتوں کو دیکھنے آنے والے لوگوں اور سیاحوں کے لیے داخلہ مفت کر دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں سیاحت کے وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو اور آزادی کے 75 سال پورے ہونے کی تقریبات کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ اس سال 5 اگست سے 15 اگست تک مرکز کی دیکھ ریکھ والی تمام تاریخی جگہوں اور عمارتوں میں داخلے کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکی ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کے اپنے تاریخی دورے کے بعد جنوبی کوریا پہنچ گئی ہیں، جہاں وہ جمہوریہ کوریا کی قومی اسمبلی کے چیئرمین کم جن پیوک سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ اس سے پہلے تائیوان کے ایک دن کے دورے میں محترمہ پیلوسی نے تائپی میں انسانی حقوق کے علمبردار سرگرم کارکنوں سے ملاقات کی، جن میں چین کی جمہوریت تحریک کے سابقہ رہنما
बियोर कैक्सी भी शामिल हैं, जिसे 1989 में खूरेज कार्रवाई के जरिए दबा दिया गया था। ताइवान के सदर के साथ मुलाकात के दौरान मुख्तसर तकरीर में मोहतरमा पेलोसी ने कहा कि उन्होंने और अमरीकी वफ्द में शामिल कांग्रेस के दीगर अरकान ने यह दिखा दिया है कि वो ताइवान के ताल्लुक से अपना अहद तर्क नहीं करेंगे। अमरीकी वफ्द के ताइवान के दौरे के बाद चीन ने ताइवान के अतराफ कई तरह की फौजी मशकों का ऐलान किया है और सख्त बयानात जारी किए हैं। 7 सनअत याफ्ता मुल्कों के ग्रुप G7 ने अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के तनाजुर में ताइवान के अतराफ फौजी मशकें करने के चीन के ऐलान की मजम्मत की है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले के कत्ल के सिलसिले में मजीद 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस केस में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमों की तादाद 9 हो गई है। 54 साला केमिस्ट उमेश कोले को एक सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की हिमायत में एक पोस्ट मुबैना तौर पर भेजने के लिए 21 जून को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया था। सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में आज रात हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त फोन इन प्रोग्राम में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक कोविड टीकाकारी, मंकी पॉक्स और वायरल बुखार से मुताल्लिक सवालों का जवाब देंगी। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और दीगर मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। कौमी राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मुसद्दका मामला सामने आया है। इस तरह मुल्क में अब तक इस बीमारी के 9 मामला सामने आ चुके हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कुल 2073 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1437 अफराद सेहतयाब हुए हैं और शहर में 5 अफराद के मरने की इत्तला है। बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के जूडो की खिलाड़ी तुलिका मान ने खवातीन के प्लस 78 किलोग्राम जुम्र में चांदी का तमगा जीता है। ताहम वो फाइनल में स्कॉटलैंड की सारा एडलिंगटन से हार गईं। ये भारत का जूडो में तीसरा तमगा है। तेजस्विन शंकर ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए तमगे की उस वक्त शुरुआत की जब उन्होंने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। वो हाई जंप में तमगा जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हॉकी में भारत की खवातीन टीम कनाडा को 3-2 से हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बॉक्सिंग में भारत के 3 मुक्केबाज जिनमें निखत जर्री भी शामिल हैं, शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद अपने अपने जुमरों के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर M वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फातेह खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को शेर-सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप लिखता है, नायब सदर M वेंकैया नायडू ने अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुंतखब नुमाइंदों से आजादी के अमृत महोत्सव के पैगाम और कौमी परचम से जज्बाती लगाव को लोगों तक पहुंचाने की अपील की और लाल किला से मेंबरान पार्लियामेंट की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुल्क में आजादी का अमृत महोत्सव के पेश नजर 5 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक तमाम यादगारों और मकामात को सयाहों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। इस खबर को भी अखबारों ने पेश किया है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा समेत कई अखबारों में यह खबर भी नुमाया है कि कौमी एंटी डोपिंग बिल 2022 पार्लियामेंट में पास। ईडी ने यंग इंडिया कंपनी का दफ्तर सील किया। इस खबर को अखबार मशरिक, प्रताप और दीगर अखबारों ने अहमियत दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने गन्ना किसानों के लिए 305 रुपये फी क्विंटल की अब तक की सबसे ज्यादा माकूल और मुनाफा बख्श कीमत की मंजूरी दी है। सरकार मोटर गाड़ियों की बिला रुकावट आमदरफ्त को यकीनी बनाने की खातिर मुल्क में टोल प्लाजा मराकज की जगह नई टेक्नोलॉजी का निजाम शुरू करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में कांग्रेस की जेर मिल्कियत यंग इंडियन कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया है। मरकजी सरकार ने 5 अगस्त से 15 तक सभी जेर तहफ़्फ़ुज़ यादगारी तारीखी इमारतों में लोगों के मुफ्त दाखिले का ऐलान किया है। अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के तारीखी दौरे के बाद जनूबी कोरिया पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीका ताइवान और दुनिया के दीगर हिस्सों में जमहूरियत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।